ये फैब्रिक है हमारे पास कॉटन चंदेरी। तो ये रेडीमेड की तरह बनने के लिए आया है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखिए ये जैसे कि रेडीमेड कुर्ता है। अभी ये रेडीमेड कुर्ता हमने बनाना इस वाले फैब्रिक में, कॉटन चंदेरी है ये। तो इसमें लाइनिंग वगैरह यूज नहीं कर रहे हम। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसमें, देखिए फर्क। क्योंकि जो रेडीमेड जो कुर्ते होते हैं बने हुए, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम दिखती नहीं है। आर्म होल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, झोल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें ऐसे किस तरीके की कटिंग होती है कि उसका इतनी परफेक्टली जो है वो आर्म होल सेट रहता है, बाजू की फिटिंग अच्छी रहती है। और ज्यादातर जो रेडीमेड कुर्ते होते हैं, ज्यादातर जो अच्छे ब्रांडेड कुर्ते होते हैं, उनकी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है। लूज फिट भी रहती है, फिर भी फिटिंग काफी अच्छी आती है उनकी। तो देखिए उसमें फर्क क्या दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसका मैंने कंप्लीट साइज वैसे नोट कर लिया है इस कुर्ते का। तो देखिए ये है मीडियम साइज यहाँ पर हमारा। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट करके दिखाऊँ और उसके हिसाब से फिर मैं इसको, जो नीचे कुर्ता है हमारा, उसको हम करेंगे कट। और फर्क दिखाते हैं कि हम नॉर्मली बुटीकों में जो बनते हैं पीसीस, अगर लूज फिट बना रहे हैं हम, तो उसमें हम कितना आर्मोल वगैरह उतारते हैं और इसमें कितना उतरा हुआ। ये देखिए। तो मीडियम जो साइज होता है उसका नॉर्मली 15-13 होता है, जो रेडीमेड स्टाइल में जो कुर्ते होते हैं बने हुए। तो इसका भी जो है वो 15 इंच रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अभी हमारा जो नॉर्मली बुटीकों में बनते हैं सूट वगैरह, चलो सूट की तो हम बात नहीं कर रहे, थोड़े लूज फिट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, ये 1 इंच हम कम करके कट करते हैं, क्रॉस फ्रंट जिसको हम बोलते हैं। बट आपको देखिए इनमें नहीं मिलेगा, इनके आर्मोल हमेशा छोटे आपको मिलेंगे और थोड़े लंबे मिलेंगे। तो बड़ा फिट बड़ा अच्छा बैठता है इनका। तो आप ट्राई करो इस तरीके से कट करने का। जितने भी मैंने देखे हैं ना अच्छे ब्रांड के कुर्ते हो, मैं इन चीजों को काफी चेक करता हूँ खुद भी, पर्सनली भी। तो ज्यादातर जो मुझे दिखे ना इनमें, वो आर्मोल इसी तरीके से आपको मिलेंगे कट हुए हुए। ऐसे गहरे गहरे कट नहीं होके मिलेंगे, थोड़े लाइटली कट हुए हुए होते हैं जो रेडीमेड स्टाइल में होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखिए अभी ये जो तीरा है, इसका क्रॉस फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया, तीरा 15 आ रहा है, तो क्रॉस फ्रंट भी इसका 15 ही है। हम नॉर्मली कितना उतारते हैं यहाँ से बुटीकों में, अगर फिटिंग वाला सूट बना रहे हैं तो वो 7.5 लास्ट होता है, 7.5। ठीक है। अभी देखिए ये देखोगे आप, अभी ये 1 इंच का क्रॉस दे दिया इन्होंने यहाँ पर, क्रॉस जो हुआ 1 इंच। तो ये 1 इंच बिल्कुल ठीक है। अभी इनका जो ये क्रॉस जा रहा है, ये अगर आप चेक करोगे तो ये कहाँ पर जा रहा है, देखिए ये। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ये। और इसमें मार्जिन भी है इस साइड में। तो 8.5 इंच पर ये उतरा हुआ है मीडियम साइज का। ठीक है। आर्मोल जो है इसका 8.5 इंच, क्योंकि अगर इसे कम कम पर उतारेंगे हम आर्मोल को, इस वाले आर्मोल को अगर हम कम पर उतारेंगे, ये निशान जो होता है हमारा, तो क्योंकि ये वाली चीज इसकी कम होती है, तो आर्मोल का जो साइज है वो कम आएगा। तो इसलिए इसका एक तो बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो आर्मोल की जो साइज बढ़ता है वो यहाँ से बढ़ता है। ये हम कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं ज्यादातर। तो फिटिंग में तो चलती है ये चीज। बट जो लूज फिट होते या थोड़े पाकिस्तानी स्टाइल में बन रहे होते, उनमें ये चीज नहीं चलती, उसमें थोड़ी ये चीज भी आपको बड़ी ही कट करनी पड़ेगी। और ये चीज बड़ी आपको बोट नेक गले में भी करना पड़ेगा। बैन वाला कोई नेक बना रहे हो, हाई नेक बना रहे हो, उन सब में ये चीज आपको बड़ी ही कट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज छोटी उनमें होती है जिनमें डीप गले होते हैं। क्यों डीप गले खुलते हैं, तो ये चीज खुद ब खुद उसमें भी बढ़ जाती है। आप एक ट्राई करना, सूट अगर किसी का कस्टमर का भी आप बनाते हो, अगर ये आपने 12 इंच कट किया है, जब कस्टमर उसको पहनेगा, तो वो डीप गले की बात कर रहा हूँ मैं, तो कस्टमर जब उसको पहनेगा उस टाइम आप, अगर आप उसको चेक करोगे, तो वो कम से कम आपका 14 इंच तक जाएगा, यानी कि 14 इंच तक जाएगा ही जाएगा वो। तो 1 से 1.5 इंच वो खुद ब खुद उसका जो साइज है वो खुल जाता है। ठीक है। तो आर्मोल का ये जो निशान, अब जब भी कट कर रहे हो, इसको हमेशा थोड़ा सा लंबा ही उतारना है। तो इसमें हमें चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जितने बंद नेक हो गए उसमें लंबा उतरेगा। और इसके रिगार्डिंग में जो है डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, वीकली वहां पर अपडेट कर रहे हैं। वो आपको वीडियो जो है मेंबरशिप वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल के मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पर अलग अलग पैटर्न जो आजकल ट्रेंडिंग, जैसे फारसी सलवार वगैरह है, या और भी बेसिक टू एडवांस स्टिचिंग कोर्स के नाम से है, उसके भी अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे। उसके अंदर 50 क्लासेस है। तो उसमें ये सारी डिटेल मैंने बहुत डिटेल में समझाई है
किस तरीके से किस पीस में हमने करना है, तो आप जाके वहां से उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम रीजनेबल उसकी फीस है। तो अभी इसको हम कट करते हैं रेडीमेड स्टाइल की ही तरह। तो रेडीमेड स्टाइल कुर्ते को कट करने के लिए देखिए सिंपल, 1 इंच छोड़ के सबसे पहले आपने निशान लगा लेना है ऐसे। उसके बाद जो भी लेंथ का साइज रहेगा वो लेंथ का साइज लगा लेना है। हमने लेंथ का साइज रख लिया है। जो भी लेंथ होगी, किसी की कम ज्यादा हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी साइज आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये जो हमने ये देखिए ये निशान सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे सूट की फिटिंग हो या लूज फिट हो या पाकिस्तानी स्टाइल किसी भी तरह का स्टाइल का कुर्ता बन रहा, अगर ये निशान आपको समझ आ गया ना पैटर्न के हिसाब से लगाना, तो समझ लो आपका जो मैटर है, ये प्रॉब्लम जो आपकी बिल्कुल सॉल्व हो गई है। ठीक है। तो अभी ये निशान है, क्योंकि देखिए एक तो बंद गला है, हाई नेक है गला। तो क्या है, हाई नेक जो गला है वो खुलेगा नहीं, उसके शोल्डर फैलेंगे नहीं, तीरा खुलेगा नहीं, बंद नेक है। ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें जितना हमारा तीरा है उसमें भी आधा इंच हमें और ऐड करके ही रखना पड़ेगा तीरे को। एक तो ये चीज है, क्योंकि बंद रहेगा, मार्जिन वगैरह जाता है उसके अंदर, उसकी वजह से हमें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, सिर्फ आधा इंच। अगर 15 है तो 15.5 आप कट कर लो। टोटल टोटल में 15.5 कट करो, आधा इंच बढ़ा के ही कट करना, एक ये चीज। दूसरा जो क्रॉस फ्रंट है वो भी बड़ा, हमें जो हमने साइज लिया होगा ना फिटिंग वाला वो नहीं रखना, बल्कि उसमें भी आधा इंच पौना इंच ना बढ़ा के ही रखना है क्रॉस फ्रंट, तो क्योंकि क्रॉस फ्रंट उसका बड़ा ही कटता है। जो बंद नेक होएगे, चाहे वो बैन वाले नेक हो चाहे वो जीरो नेक बन रहे हो, इस तरह के जितने नेक है जो गले फैलते नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। जो गले अपनी जगह से हिल नहीं सकते, फैलते नहीं है, उसमें ये चेंजेस होएगा। अगर गला आपका बैक से 4 या 5 इंच बन रहा है तो उसमें ये चीज नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है अपन। तो अभी ये निशान कितने इंच पर उतारेंगे, क्योंकि हमने सेम उसी के हिसाब से बनाना, तो जितना उसका उतरा हुआ हम वो उतना ही रख लेंगे। 8.5 इंच पर हमने उतारा इसको। उसके बाद ये वाला हिस्सा हम 16 इंच पर ले रहे हैं, और जो हमने फिट का जो साइज लगाना जहां पर हमारे सिल्क खुलेंगे वो हमारा 22.5 इंच पर ले रहे। अभी देखिए ये जो निशान है ये, और जो जो प्लेट हमारी जो आती है कितने इंच पर आती है, अगर प्लेट डाल रहे किसी पीस के अंदर तो कितने इंच पर आएगी, वो हम यहाँ पर डाल लेंगे निशान। अभी देखिए, तो ये वाला निशान जो मैंने लगाया और ये वाला जो निशान मैंने लगाया और एक ये निशान, ये तीनों निशान जो हम लगा रहे हैं ना, ये निशान हम मेजरमेंट लेते टाइम ही हमें पता होता है, हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हुए ले लेते हैं कस्टमर का, कि हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो कितने इंच पर आ रहा है, वेस्ट पॉइंट है वो कितने इंच पर आ रहा है, और जहां पर चाक खुलने हैं हिप वो कितने इंच पर आ रहा है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जो साइज आएगा वही साइज हमने यहाँ पर रख देना। मेन होता है ये निशान, ये निशान किस हिसाब से उतारना, सारा खेल इसी के चारों तरफ है, कटिंग का सारा मैटर। ये समझ आ गया आपको। तो इसकी डिटेल मैंने आपको अभी बताया, आप मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको फुल कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी वहां पर, किस पैटर्न में किस हिसाब से रखते हैं, आपको हर तरह के साइज का पैटर्न रखना आ जाएगा इस निशान का। तो अभी हमने 8.5 इंच पर उतारा क्योंकि हम हाई नेक रेडी कर रहे हैं, और बस इस तरीके से हमने इसको क्या है कट कर लेना है। तीरा जो भी तीरे का साइज होगा तीरे का साइज कट कर लेना, बाकी सेम कटिंग रहेगी इसकी जैसे हमने वो पैटर्न कट किया हुआ। बस इसमें क्या चेंज करना है, जैसे कि ये मैं अभी बेसिक निशान लगा लेता हूँ यहाँ पर। हम नॉर्मली यहाँ पर 1 इंच कम करके रखते हैं, इसमें कम नहीं करना, जो निशान आपका ये लगा हुआ है उतना ही निशान रखना है आपने, 15 इंच ही। और 20 इंच आ रहा है तो 20 इंच, और स्केल से आपने ये मार्किंग कर देनी है, बस सिंपल इस तरीके से ये। तो इसमें आप हमारी जो कटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से ही आएगी। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से रेडीमेड स्टाइल में जो हमारा कट होता है। लूजिंग कितने इंच की डाल रही है, अगर आप बॉडी से साइज लेते हो तो 4 इंच की लूजिंग रखनी रखनी होती है, जो लूज फिट वाले कुर्ते स्टाइल के सूट चल रहे। ठीक है जी। तो बस इसको सिंपल इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लो, अगर आप लूज फिट बना रहे हो रेडीमेड स्टाइल में कुर्ता, और यहाँ पर हमारा जो हाई नेक हम बना रहे हैं वो बन जाएगा ये साइज के हिसाब से। बाकी और ज़्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डिटेल सारी चेक कर सकते हो, किस तरीके से रेडीमेड कुर्तों को कट करना हो।